you with me? आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस. I was traveling with a gentleman in a chartered plane, नाम नहीं ले सकता. He's a big man. करीब 20,000 लोगों का एम्प्लॉय बेस है, टर्नओवर लाख करोड़ का है करीब. तो मैं उनसे पूछ रहा था कि जब आप इंटरव्यू करते हैं, हायरिंग करते हैं, जब आप किसी को एक अच्छी लेवल पे हायर करते हैं, पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं. आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ फोटोग्राफ देखिए. पहचानिए कौन? करीब 1300 करोड़ का पैकेज है साल का. हाउ मच मनी? 1285 करोड़ ओनली. ओनली. ये ओनली लिख लेके हमारी खाते हैं लोगों ने. 1285 करोड़ का पैकेज है सुंदर पिचै का. और ये गरीब हो जाते हैं एक आदमी के आते ही. ये ओरेकल के सीईओ है. अच्छा, लॉरेंस जे एलिसन. 250 सैलरी है 2800 करोड़ ओनली. तो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग विद अ जेंटलमैन टू मलेशिया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब हायरिंग करते हैं बड़े लेवल पे, कि जिसको आपको 5 करोड़ रुपए सैलरी देना है, फॉर एग्जांपल 60 करोड़ रुपए का पैकेज देना है, तो वो जो 5 करोड़ का सैलरी और 60 करोड़ का पैकेज है, आप इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? क्योंकि एजुकेशन तो पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड है तो यहां तक पहुंच पाया होगा. एक्सपीरियंस भी नहीं पूछ सकते, उसका एक्सपीरियंस बहुत गजब है तभी यहां तक पहुंचा होगा. टैलेंट है तभी यहां पर आपके सामने इंटरव्यू देने आया फॉर हाईएस्ट रैंक. 5 करोड़ का सैलरी के लिए आप सवाल जवाब क्या होता है मैं ये जानना चाहता हूं. बड़ा उत्सुक हूं, क्यूरियस हूं. इस फ्लाइट में जब तक टाइम है मैं जानना चाहता हूं. तो मुझे बड़ा अच्छा आंसर दिया उन्होंने कहा मिस्टर शर्मा 30 मिनट के उस इंटरव्यू के अंदर हम उससे 1 मिनट बात करते हैं और उसको 29 मिनट दिए जाते हैं अपना आंसर देने के लिए. और उस 1 मिनट में हम सिर्फ उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं बस. हम उसके बोलते हैं वी आर डूइंग अ टर्नओवर ऑफ 20,000 करोड़ फॉर एग्जांपल. हम 20,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं. वी आर डूइंग वेरी गुड, फैंटास्टिक. आप इस कंपनी में आएंगे ना तो आपके आने से कंपनी और बेटर हो जाएगी. ऑलरेडी वी आर इन अ मोमेंटम बेस. मोमेंटम हमारा चल रहा है. कोई भी आएगा तो अच्छा ही करेगा. इस टाइम पे कोई भी आएगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा. लेकिन मैं आपसे पूछना नहीं चाहता कि आप क्या करेंगे. मैं ये जानना चाहता हूं कल कोई कंपनी डूब गई तो आपके पास क्या आइडियाज है इसको रिवाइव करने के लिए. आप अपनी एक्सपर्टीज, अपने पोटेंशियल को कैसे यूज करेंगे हमारी कंपनी को वापस रिवाइव करना. बड़ा अच्छा लाइन उन्होंने बोला, यू आर नॉट चेक बाय योर परफॉर्मेंसेस, यू आर चेक बाय हाउ यू हैंडल फेलियर्स इन लाइफ. यू आर चेक बाय हाउ यू हैंडल फेलियर्स इन लाइफ. और संसार दुनिया जिसमें हम रहते हैं क्रूअल वर्ल्ड में आपकी रोज बजाई जाएगी. आपकी चट्टी में बम लगाया जाएगा और बम नहीं लगाया जाएगा, रिमोट भी अपने हाथ में रखेंगे वो. बहुत इंसिडेंट्स आएंगे आपकी जिंदगी में व्हेन यू फॉल डाउन. नीचे गिरना इट्स अ प्रोसेस. इसमें कोई हराने वाली बात नहीं है. देयर वाज अ टाइम इन 2000-2001 व्हेन आई थिंक ऑफ कमिटेड सुसाइड. आदमी महान वो नहीं है जो बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा. आदमी महान वो है जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है. और आप गिरेंगे नहीं तय है. बहुत बड़े मुक्केबाज हुए मोहम्मद अली. अभी हेard the name मोहम्मद अली? यस सर. मोहम्मद अली. तो मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि आपकी नजर में स्किल इंपॉर्टेंट है या विल? इन योर आईज स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट और विल? उसने बोला विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल. विल इज. तो लोगों ने बोला हाउ? उसने बोला मैं एक बाउट लड़ रहा हूं, लड़ते लड़ते अपन ने घूसा मारा, मैं गिर गया. अब मेरी स्किल के कारण ही मैं नीचे पड़ा. उसकी स्किल मुझसे बेटर है. मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है. मेरी विल मुझे बोलती है मोहम्मद गेट अप वन मोर. तो मेरी स्किल मुझे नहीं उठा रही, उस वक्त मुझे उठाती है मेरी विल. कम ऑन मोहम्मद वन मोर. I'll get up. I'll fight. It's a process guys. You will fall down. और आप जिस एज में है ना, you will fall down quickly. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार. You know the story of Wright brothers? You know the story of Thomas Edison? ये कहानियां सुनने के लिए, मस्ती करने के लिए, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने नहीं है. इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है यार. थॉमस एडिसन की कहते हैं फैक्ट्री के अंदर आग लग गई. 65 साल की उम्र में वो व्यक्ति 65 साल की उम्र में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब उसकी न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा फैक्ट्री था, 3-4 प्लांट था. एक में आग लगी, इसने दूसरे को पकड़ा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया. 8 साल का बच्चा चार्ल्स ने दरवाजा नॉक किया. पापा
आप आइए बाहर, बैड न्यूज है, बाहर आया, क्या हुआ देखो, फैक्ट्री में आग लग गया। तो थॉमस एडिसन ने अपने 8 साल के बेटे चार्ल्स को बोला जल्दी जा अपनी मां को बुला के ला। चार्ल्स ने बोला व्हाट विल हैपन, पापा बोला जल्दी बुला के ला। उसकी मां को बुलाया गया। उसने अपनी बीवी जो उसकी पत्नी थी थॉमस एडिसन की, उसने कहा देख तूने इससे बड़ी आग जिंदगी में नहीं देखी होगी, तेरे को मौका मिलेगा इतनी सुंदर आग देखने का। हमारी सारे फेलियर जल गए, कल से नया स्टार्ट करेंगे। 65 साल का बूढ़ा एज ऑफ 65 और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लोगों ने बोला मिस्टर एडिसन आपका सब कुछ खत्म हो गया। उसने बोला तभी तो नया स्टार्ट करने का मजा आएगा, कल से फ्रेश स्टार्ट करेगा। 65 साल का आदमी, यहाँ 21 साल 22 साल के लड़कों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा। डोंट टेक मी रॉन्ग, एक छोटा सा फेलियर एंड सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ सारा टेम्परेरी प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम खत्म कहां हो रही है, वो तो फैमिली पे शिफ्ट हो रही है विद हाई इंटेंसिटी। कम ऑन, लाइफ में एक बात याद रखना मेरे दोस्त, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। जिस व्यक्ति की जिंदगी में फेलियर ही नहीं है वो जिंदगी में ग्रेट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉसिबल ही नहीं है उसकी लाइफ में। तो इस बात को हमेशा याद रखना, यू आर नॉट चेक बाय योर परफॉर्मेंसेज, यू आर चेक बाय हाउ यू हैंडल। और मैं आपको एक बात बताता हूं मजे की, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने महान बनोगे। एशिया कप में इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया फाइनल में, देखा था आपने मैच? 50 रन पे मेरे ख्याल से वो आउट हो गए थे अपोनेंट, है ना, और इंडिया मैच जीत गई। इस मैच को कोई घंटा याद नहीं रखेगा, मैच याद रखा जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कि साउथ अफ्रीका 434 किया, ऑस्ट्रेलिया ने 434 चेस किया। हेलो, छोटी मोटी विक्ट्रीज को कोई याद ही नहीं रखेगा दुनिया के अंदर। हनुमान जी नदी नाला पार करते तो कौन याद रखता हूं? हनुमान जी ने 400 कोस का समुद्र पाला, युग बीत गए। आप और मैं उदाहरण देते नहीं करेंगे। छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो जिंदगी में, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने बड़े इंसान बनोगे। आपके सर में दर्द हो जाए, आप डॉक्टर को क्या 10 लाख रुपए दे सकते हैं उसको ठीक करने के? आप एक सेराडॉन खाएंगे मस्त, डॉक्टर आपसे क्या 10 लाख चार्ज कर सकता है? नो। लेकिन खुदा ना करे आपको ट्यूमर निकला, डॉक्टर विल आस्क 25 लाख रुपीज एंड यू विल पे, क्योंकि वो आपकी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। हेलो, जीवन में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ज्यादा पैसा कमाओगे। चिंदी चोरी वाली बातें सॉल्व करोगे, चिंदी चोरी पैसा कमाओगे। बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो उनको वेलकम करना कि प्रॉब्लम आपको बेहतर करने आती है। लोगों को लगता है प्रॉब्लम आ गई अब क्या करें। ये एक चैलेंज है जो नेचर आपको देता है कि आपको कुछ बड़ा दिया जा रहा है, क्योंकि आपको नेचर को लगता है आप काबिल हैं। हेलो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है। मैं कोटा गया अभी कुछ दिन पहले। कोटा इज एजुकेशनल हब है ना, सब बच्चे लोग वहां पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर। तो मैं वहां पर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम इतना स्ट्रेस में काहे रहते हो? तो बोला सर बहुत स्ट्रेस रहता है, टीचर भी नहीं छोड़ते, पेरेंट्स भी नहीं छोड़ते, बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मैंने उनको एक बड़ा लाइट नोट पे मैंने बोला कि 800 करोड़ का आबादी है अभी दुनिया का। कितने का? 800 है ना। ये 800 करोड़ का आबादी वैसे भी अगले 80 साल में नहीं होगा। 70-80 साल के बाद सारे निपट जाएंगे। और ऐसे ही न जाने 800 करोड़ के कितने चंक बिता चुके होंगे। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं ऐसी कितनी गैलेक्सी होंगी बताओ? कोई अंदाजा है आपको? अनगिनत गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी, उस एक गैलेक्सी में अर्थ, उस एक अर्थ में 200 मुल्क, उस 200 मुल्क में एक भारत, 150 करोड़ की आबादी, उसमें एक तुम्हारे होने ना होने से क्या फर्क पड़ जाए? सेलिब्रेट लाइफ। लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन। स्ट्रेस के लिए नहीं है जिंदगी, जिंदगी सेलिब्रेट करने के लिए, मस्त रहने के लिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम जिंदगी में टेंशन लेने। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। तो एक बार नीचे वाला लाइन दोबारा से पढ़ लो जोर से, फिर मैं आपको एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। जोर से पढ़िए आप सब लोग, कम ऑन, जोर से एवरीबॉडी। You are not checked by your performance, you are checked by how you handle failures in life. So many things in your life. You are not checked by your, you are checked by how you handle failures in life. सौरभ जी आपके पास वॉलेट है? सबसे बड़ा नोट आपके वॉलेट में कौन सा है? 2000 तो खत्म हो चुका है। एलपीयू में चलता है अंदर खाते में।
तो बड़ा नोट, अभी मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्या आपके वॉलेट में कोई नोट है? प्लीज गिव इट टू मी, आई विल रिटर्न बैक। कितने का नोट है? ये 500 का नोट अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, किसी को चाहिए भी है? किसी को चाहिए? हाथ उठा दो। हर किसी को चाहिए? इतना बुरे हालत में अब किसको चाहिए? Still you want it? अभी गिरा दूं, उसको तोड़ दूं नीचे तो मार दूं, क्रश करूं पैर से ऐसे तो फिर भी चाहिए? इसको मैं कितना ही दबाऊं, कितना ही क्रश करूं, कितना ही तंग करूं, जब इस 500 रुपए का वैल्यू कम नहीं होता तो तुम्हारा वैल्यू किसी के क्रश करने पे कैसे कम हो सकता है? This is still bloody 500 rupees and everybody wants it. हर किसी को अभी भी चाहिए। आपका वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं? People will crush you, come on. तुम्हारी बजने वाली है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। It's a part of bloody। कुछ लोगों को लगता है बाहर जाएंगे तो हनीमून पीरियड शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हनीमून पीरियड कैंपस के अंदर ही रहता है। हनीमून पीरियड से मेरा मतलब वो वाला हनीमून नहीं है ना। हनीमून पीरियड से मतलब ये है मेरा कि आप सेफ सिक्योर रहते हैं कैंपस के अंदर। कैंपस के बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम, चैलेंजेस स्टार्ट होंगे, लाइफ के चैलेंजेस स्टार्ट होंगे। जब पैसा कमाने का आपको बोला जाएगा यू हैव टू अर्न ब्लडी मनी, आपको शादी करनी होगी पेरेंट्स को, तो चैलेंज वहां शुरू होंगे। तो चैलेंज जब भी आए तो जिंदगी में एक पार्ट है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सौरभ जी आप 500 वापस दे दें, आप घबराएं नहीं। सौरभ जी का ध्यान ये लगा कि खत्म कब करेगा और मैं कब अपना। तो थैंक यू सौरभ जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। अच्छा, आपका एक मैसेज मैंने बाहर पढ़ा जब मैं अंदर आया, वो था थिंक बिग। हाँ, ऐसा है क्या? इसका हिंदी का मतलब क्या होता है? बड़ा सोचो। ये पता है आपको? लेकिन क्या हम बड़ा सोचते हैं? अरे कहाँ सोचते हो, होंडा सिटी के आगे तो जा ही नहीं रहा। लाइफ इज ऑल अ मेंटल गेम, लेट मी टेल यू। लाइफ इज ऑल अ मेंटल गेम। You know why middle class people remain middle class for the rest of their life? Let me tell you. Why middle class remain middle class for the rest of their life? Because in their mind they already believed कि हमारे साथ जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला। और जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो भगवान भी हट जाता है। You know, आप मिडिल क्लास फैमिली में चले जाइए, 1,60,000 से गूगल सर्वे और एक केस स्टडी हुआ बहुत साल पहले, 1,60,000 बार, 1,60,000 टाइम्स एक एवरेज बच्चा जब 18 साल का होता है उसकी खोपड़ी में उसके माँ बाप कुछ डालते हैं। क्या ये तेरे बस की बात नहीं है? हमारे खानदान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जितनी चादर हो उतनी पैर पसार हो, ऐसे ऐसे डायलॉग हमारे घरों में होल सेल में चलते हैं। और 18 साल तक करीब करीब 1,60,000 बार उसकी खोपड़ी में इंफ्यूज किया जाता है कि बड़ा सोचने की गलती। और वही प्रोडक्ट जब 18 साल के बाद लॉन्च होता है तो सोचो कैसा लॉन्च होता होगा। उसका खोपड़ी तो करप्टेड रहता ही होगा ना यार। तो सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का मैं एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स के भी कुछ बच्चे बैठे हैं क्या? स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं क्या? चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा बेटा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1903 के अंदर, अब हम बात कर रहे थे थिंक बिग, किसकी बात कर रहे थे? थिंक बिग। तो चांद पे सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पक्का? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जाने से 10-15 साल पहले उसकी सोच चली गई होगी। कमाल,
वो नहीं गया था, उसकी सोच पहले लैंड हुई होगी। यस सुनो, किसी ने सोचा होगा ना 10-15 साल पहले वन डे लैंड ऑन मून। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 1969 को सुबह चाय पीते पीते उठा होगा अपनी पत्नी के साथ, पत्नी ने बोला कहां जाता है, बोला चाल पे हो ड्राइवर रॉकेट निकालो आता हूं जरा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। 1969 से 10-15 साल पहले किसी ने इमेजिन किया होगा, कल्पना की होगी, अपने थॉट प्रोसेस में बिलीव किया होगा वन डे लैंड ऑन मून, और एक दिन 10-15 साल के बाद कोई फाइनली। तो कहीं जाने से पहले सोच का वहां जाना जरूरी है। अगर आपकी सोच नहीं जा सकती तो आप जा ही नहीं सकते, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो 1903 में ब्रिटिश ओलंपिक टीम थी, उनका एक कोच था जिसका नाम था हैरी एंड्रयूज। क्या नाम था? हैरी एंड्रयूज। जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वहां हम ये ट्रेनिंग करते हैं। कोई आर्चरी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां हम सिखाते हैं। आईपीएल की टीम में जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहां ये सिखाते हैं। आप टेनिस खेल रहे हैं तो वहां स्टोरी सुनाई जाती है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज अ मेंटल गेम, फिजिकल गेम नहीं है, मेंटल गेम है। इंडियन क्रिकेट टीम में 15-16 लोगों का सिलेक्शन है। इट्स अ टफ जॉब। आईएएस होना इस देश में आसान है, इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 15 आईएएस तो फिर भी 700-800 निकलते हैं साल में, लेकिन क्रिकेट टीम में कितने लोग चाहिए? 15 में से 8 तो फिक्स ही है साला। सारा खेल 6-7 का चल रहा है, ठीक? तो इट्स अ मेंटल टफ गेम, ठीक? तो स्पोर्ट्स इवेंट में ये कहानी सुनाई जाती है। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, है ना? अगर आप ना बोलते कहानी तो मैं फिर भी सुनाता। तो कहानी कुछ ऐसी है सौरभ जी कि 1903 में ब्रिटिश ओलंपिक टीम के कोच हुए जिनका नाम था हैरी एंड्रयूज। हैरी एंड्रयूज ने एक स्टेटमेंट पास किया। क्या पास किया? उसने कहा कोई भी व्यक्ति फिजिकली इतना केपेबल नहीं हो सकता, चाहे महिला चाहे पुरुष, कोई व्यक्ति फिजिकली इतना केपेबल नहीं हो सकता कि 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। 1 माइल जर्नी को बिफोर 4 मिनट कंप्लीट कर सके, क्योंकि साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट है। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट ये है कि लंग्स में हवा ही नहीं जाएगा, और अगर किसी ने ऐसे गलत करने की कोशिश भी करी, बॉडी को इतनी तेज पुशअप किया तो वेन्स में ब्लड इतनी तेजी के साथ जाएगा कि उसके हार्ट में ब्लास्ट हो सकता है। कि कोई व्यक्ति फिजिकली इतना केपेबल नहीं हो सकता 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। और साइंस ने स्टैम्प किया, साइंस ने कहा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। 1903 में ये बात जग फेमस हो गई कि फिजिकली व्यक्ति कभी ऐसा कर नहीं सकता। तो ऐसा बिलीव बन गया। क्या बन गया? बिलीव। लोगों ने ट्राई किया, कोशिश किया, ट्रैक पे दौड़े, लेकिन कोई नायका लाल 1 माइल की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट नहीं। 53 लॉन्ग ईयर्स, 53 साल चले गए। 1956 देयर वाज अ मैन, रॉजर बैनिस्टर केम इनटू एक्शन। रॉजर ने बोला आई डू इट। लोगों ने बोला रॉजर कैसे पॉसिबल है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा माना जाता है। किसने कहा है? हैरी एंड्रयूज ने कहा। बोला मैं किसी हैरी पैरी को नहीं जानता, आई डू इट। उसने बोला हैरी को मत मान, साइंस क्या है? साइंस कह रही है ये हो नहीं सकता। बोला साइंस को तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा? बोला साइंस के हिसाब से भंवरा नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसका शरीर पंख से भारी है। अकॉर्डिंग टू साइंस भंवरा कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि उसका जो शरीर है उसके पंखों से बहुत भारी है। लेकिन भंवरा किसी साइंस क्लास में गया नहीं, मस्त उड़ रहा है। गलती से साइंस क्लास में जाता, उसकी टीचर बताती कि तू उड़ नहीं सकता, तो फाइनली वो मान लेता था। लेकिन ऐसा तो 1956 में रॉजर दौड़ा। रॉजर ने 3 मिनट 59 सेकंड के अंदर 1 माइल का जर्नी कंप्लीट किया। 3 मिनट और 59 सेकंड्स के अंदर। अभी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2023 में, फ्रॉम 1956 टू 2023 करीब 22,000 लोग ऐसे हैं जो 1 माइल का जर्नी 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इवन स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी आज 1 माइल का जर्नी 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, व्हाट चेंज आफ्टर 1956? इज द माइंडसेट ना कि वन कैन डू, आई कैन डू। सारा का सारा खेल कहां चल रहा है? माइंड में चल रहा है। क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग देखते हैं? चलो आंसर, क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर दे, देखते हैं आपका जीके कितना अच्छा है। पहला डबल सेंचुरी किसने कब मारा, कहां मारा? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। टू गुड ईयर 2010, एब्सोल्युटली राइट। तो 2010 में सचिन तेंदुलकर स्कोर फर्स्ट डबल सेंचुरी। मैं मैथ्स बताता हूं थोड़ा इसका। मैथ्स ये है 2962 ओडीआई मैच था। आई रिपीट, 3000 मैच खेले जा चुके थे उस दिन से पहले, और 39 ईयर्स हो चुके थे ओडीआई को। इट टुक 39 ईयर्स फॉर सचिन तेंदुलकर टू स्कोर फर्स्ट डबल सेंचुरी। 3000 वनडे तक कोई माइकल लाल नहीं मार सका, बिकॉज उनकी खोपड़ी में ये सेट था कि कोई इंडिविजुअल आदमी ऐसा कभी कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके पीछे भी साइंस थी कि जब पूरी टीम मिलकर 200-250 मारती है तो इंडिविजुअल कैसे मार सकता है। ये माइंडसेट बिल्कुल तेंदुलकर ने 2010 में ठोका पहला डबल सेंचुरी। जब तेंदुलकर ने ठोका तो सहवाग देख रहा था।
सहवाग की खोपड़ी में क्लिक हुआ कि वन कैन डू। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सिर्फ 200 मैच हुए ओडीआई और सचिन सहवाग ने 18 महीने के बाद ओडीआई का दूसरा डबल सेंचुरी ठोक दिया इन दिस गैप ऑफ 18 मंथ्स ओनली। और जब सहवाग ठोक रहा था तो रोहित शर्मा बालकनी से देख रहा था। See, your mind is something, you know, ये आपसे कुछ भी करवा सकता है, बस आपको सोचने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है, हम करते नहीं, ऐसा नहीं, प्रॉब्लम ये सोचते ही नहीं। हेलो, तो जब शर्मा जी ने देखा तो शर्मा जी का लौंडा 3 बार ठोक चुका है, इसको 3 डबल सेंचुरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बता दूं आपको, 24 लोग ऐसे हैं जो ओडीआई में डबल सेंचुरी मार चुके हैं 2010 के बाद। 24 पीपल, पहले 40 साल में एक भी नहीं, पिछले 13 साल में 24। What change after 2010? Come on. Is the mindset, if one can do, I can do.